नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। केरल के वायनाड में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात भारी बारिश के बाद जो तबाही हुई उसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर आए दिन ऐसा क्यों होता है, क्यों कुदरत हर कुछ दिन बाद इस तरह का कहर ढाती है। वायनाड हादसे में 167 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, कई लोग लापता हैं और कम से कम 200 लोग घायल हुए हैं। वायनाड की त्रासदी एक बार फिर हमें बता रही है कि कहीं ना कहीं हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। केरल की इस घटना पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता देते हैं जो कि प्रकृति और कुदरत के कहर से ही जुड़ी हुई है। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में शाम से जोरदार बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान घोषित कर दिया है। प्रति घंटा 3 से 5 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है अमूमन औसतन बारिश से। ऐसे में इस समय स्थिति यह है कि कुछ ही देर की बारिश में पूरे दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाके थम से गए हैं। जगह जगह वाटर लॉगिंग है, जल जमाव है, पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की शिकायतें भी मिल रही हैं और फ़ोन की कनेक्टिविटी भी इससे उसका असर पड़ा है। बारिश से कई विमानों का रूट भी बदलना पड़ा है, कई विमानों को लेट कर दिया गया है और ये शाम का समय दफ्तरों से वापस लौटने का होता है और सड़कों पर वैसे ही इस शाम के वक्त में 7 बजे के आसपास बहुत भीड़ होती है। ऐसे में भारी बारिश से कई जगहों पर अब ट्रैफिक काफ़ी सुस्त चल रहा है। जाम लगने की खबरें आई थी, धीरे धीरे अब ट्रैफिक चलना शुरू हुआ है, जो कि इन तस्वीरों में जो कि कुछ देर पहले की हैं अब दिखाई दे रहा है। बीते शनिवार को ऐसे ही भारी बारिश में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था, जिससे 3 छात्रों की मौत हो गई थी। वो मामला भी अभी गर्मी है। ये तस्वीरें दिल्ली के उसी ओल्ड राजेंद्र नगर की हैं जहां पर यह हादसा हुआ। पानी फिर उस इलाके में भर चुका है जहां पर यह हादसा हुआ था। यहाँ के कई बेसमेंट इस बीच एमसीडी ने सील कर दिए हैं, जो नियमों को तोड़कर बनाए गए थे या एमसीडी की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले की हैं तस्वीरें जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शूट की गई हैं, वहाँ से रिकॉर्ड कर भेजी गई हैं। फिलहाल इस इलाके में बारिश से क्या हाल है, आइए बात करते हैं। कुछ देर पहले मेरे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने हमको ये रिपोर्ट भेजी है। पल्लव मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और मेरे एक और सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ होंगे। मौसम विभाग को लेकर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाके में ट्रैफिक जाम की स्थिति, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कई जगहों से खबरें आई हैं कि बहुत पानी भर गया है और आम लोगों को दिक्कतें भी हुई है। खासकर जो निचले इलाके हैं दिल्ली के पास, दिल्ली में यमुना के आसपास के, उन घरों में भी पानी भरने की खबरें अब मिल रही हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। दिल्ली में ज़बरदस्त बारिश हुई है, जो जहां था वो उसको वहीं थमना पड़ा। खासकर वो इलाका ओल्ड राजेंद्र नगर का जहां पर 3 दिन पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था। छात्रों के कोचिंग सेंटर में, राउज स्टडी सर्कल में बेसमेंट में पानी भर गया था और 3 छात्रों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। उस इलाके की ये तस्वीरें हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछ लेते हैं, देख लेते हैं हिमांशु कहाँ पर हैं। हिमांशु, कहाँ पर हैं आप? और आप तो मौसम विभाग लगातार कवर करते हैं, मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक यह स्थिति रहेगी? देखिए, मौसम विभाग के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नरेश कुमार, उनका आज इंटरव्यू किया था मैंने दिन में, और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग का है कि दिल्ली एनसीआर इलाके में अगले कुछ घंटों में बहुत तेज बारिश हो सकती है और वो पूर्वानुमान अब सही साबित हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली के ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो चारों सेक्टर से कन्वर्ज हो गए और इसलिए बहुत तेज बारिश हुई है। कहीं कहीं पे
ऐसा अनुमान है मौसम विभाग का। हालांकि इसका औपचारिक आकलन अभी किया जा रहा है कि 3 से 5 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है पिछले 2 घंटे में। आप देखिए 5:30 बजे के आसपास दक्षिणी दिल्ली में बारिश शुरू हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे आधे घंटे के अंदर दूसरे इलाकों में भी बारिश हुई और करीब 2.5 से 3 घंटे तक बहुत तेज बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर इलाके में। और इसमें जो मौसम विभाग का आकलन है और जो पूर्वानुमान था कि 5 सेंटीमीटर तक बारिश होगी, ये आमतौर पर बहुत असामान्य नहीं है। डॉक्टर नरेश कुमार जो मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उनसे अभी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि देखिए अगर 5 सेंटीमीटर 1 घंटे में बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा असामान्य नहीं है, लेकिन इस सीजन में जिस तरह का ट्रेंड रहा है बारिश का, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर ये काफ़ी भारी बारिश मानी जाएगी। और जैसा आपने कहा कि दिल्ली थम सी गई है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, मैं इस वक्त वैशाली में हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ से कुछ दूर जो सड़क है वहाँ पर कुछ देर पहले बहुत लंबा जाम लग गया था और जो लोग मेट्रो से आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोगों को कई घंटे मेट्रो स्टेशन पर ही रुकना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी इशू किया हुआ है बारिश को लेकर, और ये कब तक स्थिति ऐसी रहेगी हिमांशु? देखिए निश्चित तौर पर ये जो पूर्वानुमान जारी किया गया था, कुछ देर पहले भी एक पूर्वानुमान आया, उसमें ये कहा गया था कि 2 घंटे तक तेज बारिश का पूर्वानुमान है और वो 2 घंटा अब निकल चुका है। अभी मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि हम अलग अलग जो हमारे वेदर स्टेशन हैं वहाँ से हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ कितनी बारिश हुई है, उसके बाद ही कोई औपचारिक आंकड़ा जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन एक जो AVS है स्टेशन है प्रगति मैदान का, उस पर 113 mm बारिश हुई है पिछले 1 घंटे में, ये दिखाया गया था। लेकिन बाद में मौसम विभाग का स्पष्टीकरण आया है कि इसे हम औपचारिक आंकड़ा नहीं मान सकते, इसका आकलन अभी किया जा रहा है। जी हिमांशु, आप रहिएगा मेरे साथ। हमारे एक और सहयोगी पल्लव मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। पल्लव इस वक्त वहीं मौजूद हैं राजेंद्र नगर के इलाके में, जहाँ पर परसों बड़ी दर्दनाक घटना घटी थी। पल्लव, क्या स्थिति है आज वहाँ पर? क्या आज भी वाटर लॉगिंग है? क्योंकि आज भी बहुत तेज बारिश हुई है। बिल्कुल सुमित, देखिए जहां मैं खड़ा हूं ये दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका है और जहां पे 27 तारीख को जो घटना हुई थी उससे थोड़ी दूर पर मैं हूं। कुछ समय पहले मैं वहां पे था और मैंने तस्वीर हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही थी। उस इलाके में बहुत तेज़ी से वाटर लॉगिंग हो रही थी और इसकी जो स्पीड थी वो ऐसा लग रहा जैसे कोई झील बह रही हो। थोड़ी सी जो मतलब जो जैसे ही दिल्ली में बारिश होती है सुमित, हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो जाम की होती है। हालांकि जो गर्मी है, जो लोगों को बार बार पसीना निकल रहा है, उमस भरी गर्मी है, उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से ट्रैफिक जाम हुआ है, जिस तरीके से वाटर लॉगिंग हुई है, उसने एक बार MCD की फिर से पोल खोल के रख दी है। हमारे पीछे आप देख रहे हो कि अभी भी पानी भरा हुआ है। कि कैमरा पैन करवाइए अपने साथी को बोल के और दिखाइए कि क्या स्थिति है। मैं कह रहा कि उस तस्वीर को दिखाएं कि ये देखिए वो सुमित, ये वही इलाका है जहाँ पे 27 तारीख को ये घटना हुई थी, उससे थोड़ी सी दूर पर हम हैं। और यहाँ पे देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीर थी उसमें बहुत पानी भरा हुआ था। लोगों को एकदम जो रफ्तार थी लोगों की गाड़ियों की वो एकदम थम सी गई थी। क्योंकि देखिए आमतौर पे ये जो समय होता है सुमित, वो लोगों के घर जाने का होता है। लेकिन दिल्ली में अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो हमने देखा है कि जो लंबा ट्रैफिक जाम होता है वो स्थिति सबके सामने आ जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, जो लो लाइंग एरिया है जहाँ बेसमेंट में है वहाँ पे पानी भरना शुरू हो जाता है। उस दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें तो जब मैं कुछ देर पहले वहाँ पे था तो वहाँ पे वैसी ही स्थिति थी। जो दिल्ली का मुखर्जी नगर का इलाका है वहाँ भी ऐसी स्थिति है। वहाँ भी जो छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर की जो तस्वीर, जब से ये हादसा हुआ राउज स्टडी सर्कल वाला, उसके बाद बहुत से बेसमेंट वाले कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया MCD ने। क्या वो सील्ड हैं? पहली चीज़ तो ये। और दूसरा, जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग सेंटर्स में हैं, जो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, क्या वो सब सुरक्षित हैं? देखिए बिल्कुल एक बार सुरक्षा का जो सवाल है वो छात्रों के मन में फिर उठ गया है। देखिए कुछ जगहों को जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनको सील किया गया है, कुछ को नोटिस जारी की गई है। लेकिन इसके बावजूद जो छात्र हैं उनका कहना है कि कई ऐसे सेंटर हैं जो अभी भी खुले हैं जहां पे धड़ल्ले से बेसमेंट में लाइब्रेरी और क्लास चलती है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जब कुछ देर पहले हम उस
स्थल पर थे जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे ओल्ड राजेंद्र नगर के एरिया में। वहां पे जो दिल्ली सरकार की मंत्री है आतिशी, वो वहां पहुंची थी और उन्होंने साफ तौर पे सुमित कहा था कि जो बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन छात्रों के सामने अभी भी सुरक्षा का सवाल है। जैसे ही ये पानी भरना शुरू हुआ, तमाम जो छात्र थे वो परेशान हो गए। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे जो तमाम छात्र हैं वो वीडियो जारी करके ये कह रहे हैं कि एक बार एमसीडी की जो बात थी वो फिर से उसकी जो कमी थी वो सामने आ गई। तो सुरक्षा का सवाल सुमित अभी भी छात्रों के सामने है। भले ही मंत्री ने आश्वासन दे दिया है, लेकिन इस बारिश ने एक बार फिर से एमसीडी की पोल जो है जरूर खोल दी है। इनफैक्ट पल्लव, आपने अच्छा ताज़ा करवाया इस बात को। आज दिन में दिल्ली हाईकोर्ट ने जम के फटकार लगाई है एमसीडी को। जो कुछ हुआ था 27 तारीख को ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है उससे काफ़ी खिन्न था दिल्ली हाईकोर्ट। और उन्होंने कहा कि भाई कर क्या रहे हो आप लोग, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो। एक जीप के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, बजाय इसके कि एमसीडी के उन अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाता जिन्होंने ये स्टडी जिन्होंने ये वाटर लॉगिंग होने दी, पानी के निकास का इंतज़ाम नहीं किया। ये तमाम कड़ाई से दिल्ली पुलिस और एमसीडी दोनों को फटकार लगी थी। पल्लव से हम बात करने की कोशिश करेंगे। पल्लव वहां पर है। मुझे जैसा कि मैंने कहा कि कनेक्टिविटी का इशू है, बार बार सिग्नल टूट रहा है। बारिश बहुत तेज हुई है। ये वो जगह जहां पे छात्र धरने पर बैठे हुए थे बीते 3 दिनों से। ये वहां की तस्वीरें हैं। अब मुझे दुर्गेश पाठक दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अगर मैं ठीक से पहचान पा रहा हूँ। वहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका पानी जमा हुआ है और पानी को निकालने के लिए ये देखिए वहाँ पर पाइप लगाया गया है। इस इलाके में घुटनों से ऊपर पानी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इस पूरे बारिश के इस जो प्रकृति का अचानक से रुख बदलता है उस पर बात करने के लिए मौसम विभाग डॉक्टर आनंद शर्मा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया बात करने के लिए। दिल्ली में ज़बरदस्त बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। क्या अनुमान है, अगर आप कुछ बता सकें, अगले 24 घंटों में 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा? क्योंकि बीते 48 घंटे में दिल्ली में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, उमस थी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो ह्यूमन बॉडी भी एक तरह का ना एक इंस्ट्रूमेंट है। जो आपको फीलिंग हो रही थी कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ी हुई थी, ह्यूमस वो एक इंडिकेशन दे रही थी कहीं से बहुत सारा मॉइस्चर आ रहा है। और वो उसका मुख्य कारण था एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाया बे ऑफ बंगाल पे और एक अरेबियन सी के ऊपर, तो दोनों तरफ से मॉइस्चर आ रहा है। और जो मानसून ट्रफ थी हमारी, वो भी जो वेस्टर्न एंड है उसका, वो बिल्कुल एक्टिव है एकदम। और मानसून ट्रफ दिल्ली के बिल्कुल ठीक ऊपर से जा रही है। तो एक बहुत परफेक्ट सिचुएशन बन रही थी, जिसका कि मौसम विभाग ने सटीक पूर्वानुमान दिया कि 31 और 1 तारीख को झमाझम बारिश होगी और कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। और अभी आपने देखा पिछले 2 घंटे में, यदि हम उसको आप सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे, करंट डेंस क्लाउड्स बने हुए थे पूरे दिल्ली, इवन हरियाणा, राजस्थान के काफी हिस्से, उत्तराखंड, तो इसका फैलाव पंजाब तक पहुंचा हुआ है। और रेडार की इको देखेंगे तो रेडार की इको भी बड़ा अच्छा दिखा रही है कि जो आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है जिसके चलते थंडर होता है, तेज हवा चली और हाई इंटेंसिटी रेन, हैवी रेन नहीं हुई है अभी तक, मेरा मानना है। अभी तक हुई होगी यदि 5 सेंटीमीटर, तो वो जो हुई है वो थोड़े से समय के अंदर हाई इंटेंसिटी रेनफॉल थी। और उसका मुख्य कारण था जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बने थे, वो रेडार दिखा रहे हैं उसकी हाइट 13-14 किलोमीटर तक पहुंच रही थी जी। और रेडार की इको भी दिखा रही थी कि जो रेड इको येलो कलर में जो दिख रहा है वो कि बताइए काफी हाई इंटेंसिटी वहां बारिश हुई है। डॉक्टर शर्मा, जैसा कि हाई इंटेंसिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, आम भाषा में बात करूं तो शाम को जब 7 बजे के आसपास बारिश तेज हो रही थी यहाँ जहाँ पे हमारा दफ्तर है नोएडा में, ऐसा लग रहा था कि बादल फट गए हैं। ऐसा लग रहा था कि बारिश जो है ये विनाश लेकर आई है। मतलब डर लग रहा था बारिश की आवाज़ सुनकर, इतनी तेज़, इतनी भयावह लग रही थी बारिश इस पूरे इलाके में, एनसीआर के खासकर नोएडा और दिल्ली के आसपास का जो इलाका है। मेरा सवाल ये कि क्या ये स्थिति अब गुजर गई है या ऐसी स्थिति अगले 24 घंटे या कुछ और घंटे तक रहने वाली है? नहीं, देखिए अभी ये जो सेल बने थे वो तो काफी फास्ट मूवमेंट हुई उन सेल्स की, वो तो पूरे मूवमेंट हुई फास्ट। वो फास्ट मूवमेंट जहां से वो जाते रहे तो सब जगह वो बारिश मिली। जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो, ओके। सो ये जो आपकी जो बादल की मूवमेंट थी बहुत फास्ट थी और उनकी उसी के चलते इंटेंस बारिश भी हुई और वो निकल भी गए।
तो काफी जगह से क्लियरेंस भी आ गया है। तो अगर ये जो है टेम्परेरी क्लियरेंस है, क्योंकि मानसूनी जो कंडीशन बनी हुई है मानसून ट्रफ की, और जो सर्कुलेशन बना हुआ है, मॉइस्चर आएगा, और अभी 1 तारीख को भी वर्षा अच्छी खासी मिलने की संभावनाएं पूरी बनी हुई है। अच्छा, तो 1 तारीख को भी संभावना बनी हुई है। ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या रेड अलर्ट की स्थिति है, ऑरेंज अलर्ट की स्थिति है बारिश के इंटेंसिटी को देखते हुए? ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट नहीं है, ऑरेंज अलर्ट है। और क्योंकि देखिए दिल्ली की जो स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे मतलब या तो डॉक्टर शर्मा के साथ संपर्क टूट गया है। उनसे हम बात करने की कोशिश कर। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ मौजूद थे, मौसम वैज्ञानिक है। उनका कहना है कि बहुत तेज़ बारिश बहुत कम समय में हुई है, बहुत तेज़ इंटेंसिटी की तीव्रता के साथ हुई है, इसीलिए जगह जगह वाटर लॉगिंग है। और मौसम विभाग ने बिल्कुल सटीक अनुमान लगाया था कि 31 और 1 तारीख को दिल्ली में ऐसी बारिश हो सकती है। आनंद शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, कनेक्शन जुड़ गया है। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि तेज़ बारिश की वजह से, मौसम की वजह से कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई है। फ़ोन और इस तरह के जो उपकरण हैं उन पर भी इसका असर पड़ा है। डॉक्टर शर्मा, एक और बड़ा अहम मुद्दा जो आपसे जानना चाहेंगे, आने वाले वक्त में मतलब आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक जब तक मानसून रहता है, क्या इस तरह की बारिश और देखने को मिलेगी? क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जो मानसून तो 4 महीने का होता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। और ये जो पहले 2 महीने थे उसमें एल नीनो की कंडीशन बनी हुई थी, और एल नीनो जो है हमारे मानसून के लिए अच्छा नहीं होता है। और बाद के अब जो एल नीनो खत्म हो रहा है और लाल नीना कंडीशन डेवलप हो रही है, तो बिल्कुल सही सिचुएशन आ रही है। और जैसे मैंने बताया, हम लोग इसको कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू। मतलब बंगाली खाड़ी में सर्कुलेशन बना हुआ है, अरब सागर पे सर्कुलेशन बना हुआ है, और मॉइस्चर दोनों तरफ से वो सर्कुलेशन खींच रहा है। और ठीक ऐसा ही हुआ कि दोनों तरफ से मॉइस्चर आ रहा है। मानसून ट्रफ जो है बिल्कुल एक्टिव कंडीशन में है, खासकर वेस्टर्न एंड। तो एक बहुत अच्छी स्थिति बनी है। ये ध्यान रखिए, अभी तक जो बारिश मिल रही थी दिल्ली में, इससे पहले तक खंडित वर्षा मिल रही थी। कुछ पॉकेट्स में हो रही थी, कुछ में नहीं हो रही थी। और ये ऐसा जब होता है जब कोई स्ट्रांग सिस्टम आसपास ना हो। क्योंकि अब ये स्ट्रांग सिस्टम था, इसलिए ये रेन जो है वाइड स्प्रेड रेनफॉल है। सिर्फ दिल्ली नहीं है, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, इवन उत्तराखंड, और ये हिमाचल में एंटर करेगा, और जम्मू कश्मीर, और आगे भी इसका प्रभाव अब आगे दिखेगा। तो पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो एक तापमान कुछ जगहों पे तो बढ़े हुए थे खासकर, और बाकी जगहों पे ह्यूमिडिटी जो ज़्यादा थी, उसके जो अनकंफर्ट था, डिस्कम्फर्ट था, उसमें कमी आएगी। और साथ में ये भी ख्याल रखना है कि जब हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होती है और ऐसे एरिया जो लो लाइंग है या नालियाँ सफाई नहीं हुई है, तो वहाँ पानी जल भराव हो जाता है, और ऐसे में एक्सीडेंट वगैरह का खतरा रहता है। तो लोगों को बिल्कुल जब भी इस तरह की बारिश हो, ठंडा हो रहा है और हाई इंटेंसिटी रेन है, तो सेफ जगह पे हमेशा रुक जाएं और मौसम विभाग से अपडेट लेते रहें। हमारा ये कहना है कि प्लीज फैक्टर वेदर इंफॉर्मेशन इनटू योर डे टू डे प्लानिंग। आज फोरकास्ट में काफी एक्यूरेसी आ गई है, आप उसको जरूर फैक्टर करिए, सुनिए, और मौसम विभाग से उनकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। एक सवाल और शर्मा जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या जब ये बारिश होती है हवा भी तीव्र तेज चलती है, जिस वजह से पेड़ वेड़ टूट जाते हैं, नुकसान हो जाता है, उनसे ही बचना चाहिए? क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल 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 हो सकता है, क्योंकि जो ये मैंने बताया कि 13-14 किलोमीटर की हाइट के ये बादल बने हुए थे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। और इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में अप ड्राफ्ट होते हैं और डाउन ड्राफ्ट होते हैं, और बहुत तेज होते हैं, और उनके चलते जो है सडनली विंड स्पीड भी बढ़ जाती है, और कभी कभी तो स्क्वॉल भी आ जाता है, जिसे हम झक्कड़ कहते हैं। और ऐसे में कई बार वो पेड़ भी उखाड़ देता है, टहनियाँ तोड़ देता है यदि कम स्पीड रहे थोड़ी, और होर्डिंग्स वगैरह। तो ऐसे समय में जो है यदि आप कभी पेड़ के नीचे ना खड़े हो, तो जहाँ होर्डिंग्स वगैरह लगी उनसे भी दूर रहें, सेफ रहें, सेफ जगहों पे चले जाएं। और ठंडा जब भी होता है तो ये ध्यान रख लीजिए, बहुत ज़्यादा समय से कंटिन्यू नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, पौना घंटा। तो आप किसी भी सेफ बिल्डिंग में, जो आसपास बिल्डिंग है उसमें चले जाएं, और जब ठंडा वगैरह ये स्टॉर्म तेज हवा बंद हो जाए, जब भी बाहर निकलिए, या आप कार के अंदर हैं तो कार के अंदर ही बैठे रहें। जी, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हिमांशु और पल्लव भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी चलते हैं, अपडेट ले लेते हैं। पल्लव, आप ओल्ड राजेंद्र नगर के इलाके में हैं, ताज़ा अपडेट वहाँ से, पानी जमाव था, जल जमाव था, निकाला गया, नहीं निकाला गया, या अपने आप नेचुरली निकल रहा है वहाँ से? पल्लव।
आप देखिए सुमित, यहाँ पे पानी थोड़ी देर पहले तक काफ़ी भरा हुआ था, जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे पानी अपने आप कम हो रहा है, जिससे जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी तेज़ हो रही है। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि पानी के कारण लोगों को समस्या बहुत देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके का पानी है, किस स्पीड के साथ यहाँ फ्लो कर रहा था। और कुछ देर पहले सुमित, ये जो स्पीड थी वो काफ़ी तेज़ थी, वो एकदम बहाव वाली स्पीड थी, जिससे न सिर्फ पहियों की रफ्तार पर लगाम लगी थी, बल्कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चलने में दिक्कत सामने आ रही थी। सुमित, एक खबर और आ रही है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, तेज हवाएं चलने से नुकसान भी हुआ है, पेड़ और होर्डिंग्स के गिरने की खबरें भी आ रही हैं, उस पर भी हमारी नज़र है। एक अपुष्ट तरीके से खबर ये भी मिल रही है कि गाजियाबाद में एक व्यक्ति की इसी वजह से होर्डिंग गिरने की वजह से मौत होने की खबर भी आ रही है, लेकिन अभी इसको पुष्ट होना बाकी है। अभी जब पुष्ट होगा तो उस पर भी आपको बताएंगे, कंफर्म होने के बाद ही बताएंगे। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, गाजियाबाद के वैशाली इलाके में ही हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त जल जमाव था, बहुत लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हाईली डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है गाजियाबाद का, वैशाली और वसुंधरा का, और शाम का वक्त था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें आई होंगी। हिमांशु, देखिए, निश्चित तौर पर जो बारिश आधे घंटे पहले थोड़ी रुक सी गई थी, अब एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो बारिश है वो फिर से धीरे धीरे तेज़ हो रही है। और मैं इस वक्त वैशाली मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा हूं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बारिश जब रुके, क्योंकि आपको पता है करीब 5:30-6 बजे जो तेज़ बारिश शुरू हुई वो 8:30 बजे तक हुई थी, आधे घंटे के लिए रुकी थी। फिर बहुत सारे लोग यहाँ से निकले, पर मेरे पीछे सुमित आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये वो लोग हैं जो मेट्रो से अभी वैशाली मेट्रो स्टेशन पहुँचे हैं, लेकिन बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ बारिश हो रही है, और यहाँ से कुछ 50 मीटर दूर ही वो सड़क है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को मिलता है। लेकिन बारिश की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था थी वो भी करीब 2 घंटे तक यहाँ ठप हो गई थी, और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके रहे मेट्रो स्टेशन पर। एक और अपडेट भी है सुमित, जो लेटेस्ट जानकारी मौसम विभाग की तरफ से अभी जारी की गई है। जो बारिश हुई है 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में, सबसे ज़्यादा बारिश मयूर विहार इलाके में हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में 119 mm की बारिश हुई है, करीब 12 सेंटीमीटर की बारिश, जो निश्चित तौर पर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा सफदरजंग इलाके में करीब 80 mm की बारिश हुई है, 8 सेंटीमीटर बारिश हुई है। पालम इलाके में भी करीब 43 mm यानी 4.5 सेंटीमीटर, जो पूर्वानुमान भी था। और साथ ही जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलाका है वहाँ पर 77.5 mm की बारिश हुई है। और जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि 3 से 5 सेंटीमीटर यानी 30 से 50 mm बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था। लेकिन अगर आप इन सिर्फ 3-4 लोकेलिटीज़ को देखें, मयूर विहार को जहां 119 mm बारिश हुई है मौसम विभाग के पूर्वानुमान से दोगुनी से भी ज़्यादा, उसके साथ ही सफदरजंग में भी करीब 80 mm है, ये भी मौसम विभाग के पूर्वानुमान से ज़्यादा है। पालम में मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो सही साबित हुआ, 43 mm बारिश है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो इस वक्त काफ़ी न्यूज़ में है, वहाँ पर 77.5 mm यानी करीब 8 सेंटीमीटर एक बार फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में बारिश हुई है। ये आधिकारिक आंकड़े हैं सुमित, जो मौसम विभाग ने अभी जारी किया है। जी। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी लगातार ट्वीट करके बता रही है कि कौन कौन से इलाकों में ट्रैफिक कंजेशन है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मैं पढ़ देता हूं कुछ ट्वीट्स को, जिसके मुताबिक धौला कुआं से जो रास्ता गुरुग्राम की तरफ जाता है वहां पे ज़बरदस्त जल जमाव है, वाटर लॉगिंग है, जिस वजह से ट्रैफिक बहुत ही स्लो मूवमेंट कर रहा है। ये अब से 3 से 4 मिनट पहले का ट्वीट है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का। ट्रैफिक अलर्ट दे रहे हैं ट्वीट के जरिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जो हैंडल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, @DTP ट्रैफिक। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक के नाम का हैंडल है, @DTP ट्रैफिक, जिसमें दिल्ली में कहाँ कहाँ जल जमाव है और कहाँ कहाँ ट्रैफिक स्लो चल रहा है उसकी जानकारी दी गई है। एक और ट्वीट किया गया कि मथुरा रोड पर जो अपोलो अस्पताल की तरफ जाने का रास्ता है टुवर्ड्स बदरपुर की तरफ, वहाँ पर भी पानी जमा है बदरपुर से सरिता विहार के रास्ते के बीच में, और उस वजह से ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम इस इलाके में लगा हुआ है। लोगों को सलाह दी गई है कि इस रास्ते को अवॉइड करें, इस पर ना जाएं। इसी तरीके से
खानपुर के तरफ हमदर्द जहाँ पर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी वाटर लॉगिंग है, वहाँ पर भी जल जमाव है। उस रास्ते को भी अवॉइड करने की सलाह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी ट्वीट के ज़रिए दे रही है। ज़खीरा अंडरपास पर पानी भर गया है, जहाँ से जिसकी वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा है। अंडरपास को, ज़खीरा अंडरपास को अवॉइड करने की बात कह रही है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी। इन तमाम सलाहों को ज़रूर मानिएगा अगर आप इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और वहाँ पे हमारी ये ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो गुजारिश है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है कि आप आराम से चलिए, जल्दबाजी मत करिएगा, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। कई बार सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिससे तकलीफ भी हो सकती है आपको भी और दूसरों को भी, तो सावधानी बरतें। ट्रैफिक में अपने धैर्य को, अपने धीरज को बना के रखें, जल्दबाजी ना करें। किसी भी तरह के हादसे से बचने की आवश्यकता है यहाँ पर। तो आम व्यक्ति को, आम दिल्ली नागरिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मेरे साथ पल्लव, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पल्लव, मैं देख रहा हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर के जो छात्र थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अभी भी वाटर लॉगिंग वहाँ हुई है, उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया है क्योंकि बारिश की वजह से पानी का जमाव राजेंद्र नगर के इलाके में है। किस तरह की दिक्कतें हैं? आप लगातार 4 दिन से वहाँ जा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ जो रहने वाले छात्र हैं, क्या उनके घर है, उनके जो कमरे हैं, उनके जो घर हैं, उसमें भी पानी भर जाता है? अब देखिए सुमित, मैं आपको एक बात बताऊं कि कल मैं मुखर्जी नगर के इलाके में था और वहां मेरी कुछ छात्रों से बात हो रही थी। उनका कहना था कि जब यहाँ पे बारिश होती है, जो ग्राउंड फ्लोर पे बच्चे होते हैं, तो उनके जो कमोड्स होते हैं वहाँ से वेस्ट ओवरफ्लो करके ऊपर चला आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे छात्र दूर दराज से तैयारी करने आ रहे हैं, वो अपने कमरे का हाल बताते हैं कि वो एक जो उनको कमरा मिलता है, इसका किराया 8 से 10 हज़ार रुपये होता है, उसमें सिर्फ एक तखत और एक मेज़ रखने की जगह होती है। इसके बावजूद जो पैसा देने के बाद भी जो उनके मकान मालिक हैं वो उन्हें कोई भी सुविधाएं नहीं देते हैं। और ये जो तस्वीर हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हम लगातार उसको कवर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो छात्र हैं वो लगातार इसको लेकर परेशान है। वो बार बार एमसीडी को लेकर, जो जल बोर्ड है उसको लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पूरा मामला छात्रों की सुरक्षा को लेकर हो या फिर जो ये 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है उसको लेकर जो आप दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो कोर्ट ने भी बहुत सख्त तेवर अपनाए और कड़े लहजे में कहा कि फ्री बीज के चक्कर में टैक्स कलेक्शन नहीं किया जा रहा है। इसके वजह से लोगों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पे इशारा किया था जो दिल्ली सरकार की तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोर्ट इसको संज्ञान ले रहा है और छात्र बार बार सुमित इस बारे में कह रहे हैं कि उनकी जो सुरक्षा है वो लगातार सवालों के घेरे में है। वो जिस पीजी में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, आप ओल्ड राजेंद्र नगर चले जाइए, आप लक्ष्मी नगर चले जाइए, आप मुखर्जी नगर के इलाकों में चले जाइए, वहाँ पे जो नेहरू विहार और गांधी विहार का इलाका है, छात्रों के लिए ठीक से सुमित जाने तक का रास्ता नहीं है। जो कमरे हैं वहाँ के जो बोर्ड्स हैं वहाँ पे तार खुला हुआ है, लोगों को करंट लग सकता है, जो तार है वो लटके हुए हैं। तो छात्र किस भीषण समस्या से जूझ रहे हैं सुमित, हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आप उनकी बातों को समझ सकते हैं। ये उनका दर्द है, वो बार बार ये बात कह रहे हैं। वो अधिकारियों के सामने, नेताओं के सामने, मंत्रियों के सामने, जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जब अगर एमसीडी के अधिकारी उनसे मिलते हैं, उनसे बात करने आते हैं, तो भी वो इस बात की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनको अब तक सिर्फ और सिर्फ सुमित आश्वासन मिल रहा है। और इसीलिए हम जहां अभी थोड़ी देर पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में थे, भले बारिश की वजह से छात्र थोड़ा तितर-बितर हो गया, लेकिन उनका कहना था कि जब तक हमारी मांग सुमित पूरी नहीं हो जाएगी हम किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। हालांकि आतिशी और सौरभ भारद्वाज जब आए थे, दुर्गेश पाठक आए थे, तो उन्होंने छात्रों को कल की डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा है कि 12 बजे तक वो कुछ बात लेकर उनके सामने प्रस्तुत होंगे। लेकिन इन छात्रों का कहना है कि हमें राजनीतिक रंग नहीं चाहिए। हमारी जो समस्या है, हमारी जो मांग है, हमारे जो ब्रोकर और रेंट की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, कमरे की समस्या है, साफ सफाई की जो समस्या है, उसका निदान सरकार को जल्द से जल्द करना पड़ेगा। और जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा मिले, उनको जो है उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिले। इसके अलावा जो लो लाइंग एरिया है, जहाँ पे जो बेसमेंट का इलाका है, जहाँ पे क्लासेस चल रही थी, लाइब्रेरी थी, उसको वो मांग करें कि उसको तुरंत जो है सील किया जाए, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। सुमित जी, आनंद शर्मा जी मेरे साथ बने हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। आनंद जी, आप देख रहे हैं क्या स्थिति? हमने ट्रैफिक जाम की तस्वीरें दिखाई, वाटर लॉगिंग की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें, हो सकता है कि अब इस इलाके से पानी
कम हो गया हो या बढ़ भी गया हो, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। दिल्ली में मौसम विभाग अब तो काफ़ी सटीक और काफ़ी अचूक प्रेडिक्शंस करने लगा है। अब पहले जैसी स्थिति नहीं बची। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, सेटेलाइट के ज़रिए भी आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसके बावजूद भी जब इस तरह की बारिश होती है और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो बहुत कॉमन हो गई हैं, वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जाम, क्योस, पानी भर जाना, ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? पानी का ज्यादा बरस जाना या दिल्ली में जो अथॉरिटीज है उनका काम नहीं करना? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं पुअर गवर्नेंस है। जब आपको मालूम है कि ज्यादातर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पे अक्सर जो है आपका जल भराव होता है, और ये सदी मैं करीब करीब 20-30 साल से देख रहा हूँ, चाहे वो मिंटो ब्रिज को ले लीजिए या कहीं आजादपुर के एरिया को देख लीजिए, बहुत सारे एरियाज ऐसे पॉइंट्स हैं मगर वहां कुछ नहीं किया गया है। ज्यादातर अंडर पासेस में पानी भर जाता है, नाले जो है खुले पड़े हैं, कहीं जिनके ऊपर कोई पत्थर रखने चाहिए उसमें लोगों का हादसा हो जा रहा है, ड्रेन्स के ऊपर भी जो कवर है वो गायब है। तो ये सब जो है कि दर्शाता है कि पुअर गवर्नेंस है। तो जब तक हम गवर्नेंस को नहीं सुधारेंगे, नालियों की सफाई मानसून सीजन से पहले हो जानी चाहिए। जो गड्ढे हैं, सड़कें हैं जिनमें गड्ढे हैं, उनका भराव हो जाना चाहिए, जिनको पूरा पक्का कर दिया जाए जिससे कि कोई हादसा ना हो। मगर मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन नहीं लिया जा रहा और स्थिति ये हमारे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये ट्रैफिक जाम, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। दिल्ली में 4-5 इलाके हैं जहां पर सबसे अधिक ट्रैफिक जाम की खबरें इस वक्त दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हवाले से हमारे पास आ रही हैं। एक इलाका खानपुर का है, हमदर्द यूनिवर्सिटी के आसपास का। एक इलाका फरीदाबाद का है जहां पर अपोलो हॉस्पिटल है। एक इलाका जो जिसके बारे में खबर पता चल रही है वो साउथ दिल्ली का है, वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। धीरे धीरे कर धौला कुआं का इलाका है जो कि जोड़ता है दिल्ली को गुरुग्राम से। पूर्वी दिल्ली का इलाका है जो कि मयूर विहार के आसपास का, जो गुड़गांव, जो नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। इन तमाम जगहों पर क्योंकि ऑफिस आवर्स ख़त्म हुए हैं उसके बाद ये बारिश हुई है, ज़बरदस्त बारिश है। आम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। बहुत से लोग फ़ोन कॉल्स करके बता रहे हैं कि उनके परिजन 2 घंटे 3 घंटे से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, वो नहीं अभी तक अपने घर पहुंच पाए हैं। परिजनों को भी चिंता हो रही होगी। और जब पानी इतना भर जाता है, हिमांशु मेरे साथ हैं। हिमांशु, जब वाटर लॉगिंग होती है और ट्रैफिक जाम होता है, अगर आप ट्रैफिक में, हिमांशु अगर आप मेरे साथ हैं, मेरा सवाल हिमांशु से था यहाँ पे, तो ऐसे में फ़ोन कनेक्टिविटी भी काम नहीं करती है, उसका भी असर दिखाई देता है। हिमांशु, देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि संचार व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है। जब भी कहीं पे डिजास्टर या हादसा होता है तो कम्युनिकेशन व्यवस्था जो है उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। दूसरे केसेस में मैंने देखा है, कश्मीर फ्लड मैंने स्टडी किया है, वहाँ पर तो मोबाइल व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई थी। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अभी एक एडवाइजरी जो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है उसमें आम लोगों को ये चेतावनी दी गई है क्योंकि मौसम खराब है और काफ़ी ज़्यादा बारिश पिछले करीब 3 घंटे से हो रही है दिल्ली के और NCR इलाके में। तो इससे सड़कें जो हैं वो स्लिपरी हो सकती है, फिसलन हो सकती है सड़कों पर। तो जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं इस खराब मौसम में, उन्हें बहुत संभल कर चलना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि कई जगह पर जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है तेज़ बारिश की वजह से। और हमने देखा है कि वैशाली मेट्रो स्टेशन जहां पर मैं इस वक्त हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है वो फिर से एक बार बढ़ रही है क्योंकि बारिश जो है वो करीब 10-15 मिनट एक पहले शुरू हो गई है। बीच में मेट्रो स्टेशन खाली हो गया था, लेकिन अब फिर से मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बारिश शुरू है। मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि ट्रैफिक डिसरप्शन हुआ है बारिश की वजह से और कई जगह पर लोकलाइज्ड वाटर लॉगिंग की भी समस्या रिपोर्ट की जा रही है, विशेषकर जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे। और इसलिए लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है वहाँ पर ना जाएं, यानी जहाँ पर सड़क पर ज़्यादा पानी जमा है वहाँ पर लोगों को जाने से बचना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी रूट पर कहीं भी जाने से पहले उस रूट पर ट्रैफिक की क्या स्थिति है, ट्रैफिक कंजेशन या जाम कितना ज़्यादा है, इसका आकलन ज़रूर करें, उसके बाद ही अपने घर से निकले। और साथ ही जो मौसम विभाग लगातार मौसम को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है, तो मौसम विभाग की वेबसाइट और ट्विटर हैंडल्स जो हैं उस पर भी आम लोगों को नज़र रखना चाहिए। तो कई स्तर पे हिदायत दी है मौसम विभाग ने, क्योंकि मौसम जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं
करीब 5:30 बजे के आसपास ये बारिश शुरू हुई थी। सुमित, मैं उस वक्त सफदरजंग इलाके में था और 5:30 बजे से लेकर लगातार 8:30 बजे हिमांशु के साथ सिग्नल चला गया है। हिमांशु जहां पर हैं वहां पर भी पानी जमा है, बारिश हो रही है और जैसे कि हम लगातार बोल रहे हैं कि फ़ोन मिलाने में भी, कनेक्टिविटी में भी दिक्कतों का सामना हमको भी करना पड़ रहा है और जो लोग मौजूद हैं इस वक्त बारिश में, ट्रैफिक जाम में, उनको भी दिक्कतें आ रही होंगी, ऐसा हम प्रिज्यूम कर रहे हैं। खबर अब ये भी आ रही है कि दिल्ली में आईपी स्टेट इंद्रप्रस्थ में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पानी भर गया है। वहाँ की तस्वीरें भी आ रही हैं, पुलिस स्टेशन की में पानी भरने की तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं। एक खबर और आ रही है, सब्जी मंडी इलाके में दिल्ली में बिल्डिंग के गिरने की खबर आ रही है। इसको हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश की वजह से सब्जी मंडी का इलाका, जो कि बहुत ही ज़्यादा घनत्व वाला, आबादी वाला इलाका है, डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, वहाँ पर बिल्डिंग के गिरने की खबर है। कितना नुकसान हुआ है जान माल का वो पता किया जा रहा है। खबर, तस्वीरें हमारे पास हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके उमेश सहगल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहगल साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ज़बरदस्त बारिश है, हालांकि हमने आपको एमसीडी को जो आज फटकार लगी है उस मुद्दे पर बात करने के लिए न्योता दिया, उस पर मैं आऊँगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दिल्ली में ज़बरदस्त बारिश है, आपके इलाके में बारिश, भगवान न करे कोई दिक्कत हुई हो लोगों को। ये ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक कंजेशन, वाटर लॉगिंग, ये समस्या का समाधान दिल्ली में इतने सालों से क्यों नहीं हो पाया? यहीं से शुरुआत करते हैं। आवाज बहुत धीरे आ रही है। जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। सहगल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सहगल साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कनेक्टिविटी का मेरे ख्याल से वही इशू है कि सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। आम दिल्ली वासियों को और दिल्ली से सटे हुए एनसीआर के इलाकों में लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उस पर ये हमारी महा कवरेज चल रही है। लोगों को जो महा परेशानी हुई है बारिश की वजह से, जल जमाव की वजह से, मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जो मुझे बताया जा रहा है। फ्लाइट्स जो इस वक्त उड़नी थी उनको डिले किया गया है। बारिश अब बीते कुछ घंटों से रुकी हुई है, करीब 1 घंटे के आसपास से तेज़ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन 6 बजे से लेके और करीब 7:30 बजे तक, 8 बजे तक बहुत तेज़ बारिश थी। 5:30 से लेकर 7:30 मान सकते हैं आप, और उसी वजह से जगह जगह जल जमाव दिख रहा है। सहगल साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सहगल साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सहगल साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव रह चुके उमेश सहगल को मैं देख पा रहा था, लेकिन शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फ़ोन को मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। वही समस्या हो सकती है बारिश की, जिस वजह से फ़ोन मिलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक रुका हुआ है, मेट्रो लेट चल रही हैं, हवाई जहाज़ लेट चल रहे हैं, ट्रेनों पर भी इसका असर हुआ होगा। जैसे अपडेट आएगा वो भी आपको बताएंगे। सड़कों पर, कारों में, टैक्सियों में, 2 व्हीलर पर जो लोग हैं वो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। धीरे धीरे कर कुछ इलाकों में ट्रैफिक की स्थिति ठीक हुई है, लेकिन पूरी तरह अभी भी ठीक नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है वो लगातार अपडेट कर रहा है कहाँ कहाँ पर वाटर लॉगिंग है। @DTP ट्रैफिक को आप जाकर अपडेट्स ले सकते हैं। तो दिल्ली में जो आम लोगों को परेशानी हुई उसकी एक तस्वीर आपने देखी। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लेकिन इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। तुरंत लौट के आते हैं, आप देखते रहिए खबरों की खबर। दिल्ली में जबरदस्त बारिश हुई है। आज शाम को जगह जगह पानी जमा हुआ है, जगह जगह ट्रैफिक जाम है।
बहुत से निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। आम व्यक्ति का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। ये सब आज शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच जो बारिश हुई, तेज़ बारिश बहुत कम समय में, उस वजह से हुआ है। मेरे साथ दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल साहब जुड़ रहे हैं। सहगल साहब, अब मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी सहगल साहब, मेरा पहला सवाल और बिल्कुल बेसिक सवाल यही है कि दिल्ली में ये बुनियादी समस्याएं कब ठीक होंगी? हर बारिश में वाटर लॉगिंग, हर बारिश में उसकी वजह से ट्रैफिक जाम। मैं इतने सालों से दिल्ली में रह रहा हूं, एक बारिश नहीं देखी जब दिल्ली में सब कुछ अच्छे से निकल जाए। देखिए, दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये बड़ा पुराना है और बड़ा फेजेज में डिज़ाइन हुआ। पहले पुरानी दिल्ली का सिस्टम था, उसके बाद सन 30 में नई दिल्ली आ गई। तो ये दोनों एरियाज़ जो हैं यमुना से काफ़ी ऊपर उठे हुए थे, रिज के ऊपर थे। फिर जिस ना पॉपुलेशन, रेफ्यूजीज़ आने शुरू हुए, पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई। वेस्ट दिल्ली में हुआ, साउथ दिल्ली में हुआ, ईस्ट दिल्ली में हुआ, सब जगह पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। नई सड़कें बननी शुरू हो गई, नए मकान बनने शुरू हो गए, नई बट ड्रेनेज सिस्टम जो था वो वही का वही रहा। सड़कें बनाते थे, सड़कों के गले में आपने एक ड्रेन बना दिया तो समझा कि इसमें पानी निकल जाएगा। अब पानी सारा जाना है, पहले सड़कों की ड्रेन से जाता है, फिर वो मेन स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाता है, फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेन से रिवर में जाना चाहिए। अब होता क्या है, जब बारिश पड़ती है तो रिवर का लेवल भी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा जब पानी जाता है तो वैसे भी ड्रेन से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वो पानी सड़कों पे जम जाता है या सड़कों के किनारे में घरों में चला जाता है। और फिर दूसरी क्या प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा कूड़ा जो है, पूरा कूड़ा दिल्ली में उठता नहीं है, बहुत सारा कूड़ा आपके ड्रेन में चला जाता है। तो उसकी जब डिसिल्टिंग वगैरह करते हैं तो वो पूरी हो नहीं पाती। लोगों ने अपने घर के सामने पक्के किए हुए हैं, उनके नीचे बड़ा मुश्किल हो जाता है साफ़ करना एमसीडी के लिए। कुछ तो ये प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनएफिशिएंसी है। आपके एमसीडी वगैरह जो हैं, जो कि बेसिक उनका काम है, ड्रेन साफ़ करना पीडब्ल्यूडी का भी काम है, तो वो अपना काम कर नहीं पाती हैं। छोटी सी बारिश आती है तो एकदम सड़कों पे पानी जमा हो जाता है, लोगों के घर सड़कें उठती चली जा रही हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट में जो 3 दिन पहले घटना घटी 27 तारीख को राजेंद्र नगर में, जिसमें 3 मासूम और होनहार छात्रों की मौत हो गई डूबने से, उसको लेकर दिल्ली पुलिस को जम के लताड़ लगाई, दिल्ली पुलिस को भी और एमसीडी को भी। कहना था दिल्ली हाई कोर्ट का, माननीय जजेस का, कि आप कर क्या रहे हैं, आपको गिरफ्तार करना चाहिए उन एमसीडी अधिकारियों को जिन्होंने इस तरह की चीज़ों को होने दिया, वाटर लॉगिंग होने दी और वहाँ पर आपने अतिक्रमण कर दिया और उसके बाद वाटर का, पानी के निस्तारण की कोई जगह नहीं बची। आपने गिरफ्तार कर लिया एक ड्राइवर को जो वहाँ से जीप चला के जा रहा था, उसको आपने उस पर एक्शन ले लिया और एमसीडी के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं है। एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर केवल सस्पेंड पर हुआ है, वो भी विभागीय कार्रवाई में, पुलिस का तो उसमें रोल भी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, दिल्ली ऐसे ही एमसीडी के लोगों ने कोई काम नहीं किया। एमसीडी के लोग कहते हैं कि हमने पानी साफ करा दिया, अब बारिश में दिक्कत नहीं आएगी, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, लेकिन हर साल मिंटो रोड भरना, मिंटो ब्रिज भरना ही भरना है, जखीरा में पानी भरना ही भरना है, शाहदरा में वाटर लॉगिंग होनी है। ये कब ठीक होगा और क्यों नहीं ठीक होता है? देखिए, दिल्ली का जो सिस्टम है ना, बहुत पुराना है और बहुत घटिया प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ये है कि सारा पानी जो है पहले ड्रेन्स, फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, फिर नदी में चला जाएगा। अब जब पुराने ज़माने में 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख दिल्ली की आबादी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, करोड़ 1.5 करोड़ हुई तब भी कम थी प्रॉब्लम्स। मगर जैसे जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, एरियाज़ कम हो रहे हैं, डिस्चार्ज तो उतना ही होना है, डिस्चार्ज पूरा हो रहा है। फिर बहुत सारी अनऑथोराइज कॉलोनीज़ बन रही हैं, अनऑथोराइज कॉलोनीज़ में ड्रेनेज है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है ड्रेनेज सिस्टम। तो एक ही आंसर है लॉन्ग टर्म का। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट बोलती रही है हम वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे पानी की, मगर ये है कि पब्लिक पे छोड़ दिया कि 500 गज का मकान जो है उस पर आप अपनी आप जब बात कर रहे हैं ना हम और आप, तब एक तस्वीरें आ रही मेरे पास। एक कांवड़िए हैं जो सर पे कांवड़ रखकर भरी बारिश में, कमर तक, उनके घुटने से कमर तक पानी है, उसमें वो कांवड़ लेके जा रहा है। मतलब श्रद्धालुओं को भी कितनी तकलीफ हो रही है ये इन तस्वीरों से समझ में आता है। वहीं ट्रैफिक चल रहा है, वहीं पानी जमा हुआ है। मेरा एक सवाल था सहगल साहब आपसे, इस तस्वीर को चलती रहेगी साथ में अपने, वो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ
कि ये अगर दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, दिल्ली में अगर ड्रेनेज सिस्टम पुराना है, इसको ठीक करने का काम किसका है? नेताओं का, अधिकारियों का, या इन दोनों का? और दोनों के दोनों मिलकर हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। नहीं, ये काम जो है प्लानर्स तो सजेस्ट करेंगे कि आप ये सिस्टम बना दीजिए, मगर पॉलिटिशियंस ही सैंक्शन करेंगे ना। बजट तो पार्लियामेंट से सैंक्शन होगा, पार्लियामेंट स्कीम अप्रूव करेगा, प्लानिंग कमीशन स्कीम अप्रूव करेगी। तो अगर सारे मिल के काम करेंगे, कम से कम दिल्ली में 3 एजेंसीज़ हैं, दिल्ली गवर्नमेंट है, एमसीडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तीनों जब तक ये मिल के काम नहीं करेंगे तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। और प्लान भी देखिए, प्लान डीडीए बनाता है, डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो डीडीए ने एक प्लान बनाया, उसके पैसे कहाँ से आएंगे वो डीडीए के कोई मतलब नहीं है, पैसे एमसीडी को लाने हैं या दिल्ली गवर्नमेंट को लाने हैं। तो बहुत पुअर का कोऑर्डिनेशन दिल्ली की, तो दिल्ली की कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो पाती। कोई ऐसे बाकी स्टेटों में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, एक प्रॉब्लम आई, चीफ मिनिस्टर ने समस्या दिल्ली में बहुत ही खतरनाक है कि तीन यहाँ पर गवर्निंग बॉडीज हैं। एक दिल्ली सरकार है, एक केंद्र सरकार है जिसके तहत एनडीएमसी आती है, एनडीएमसी का इलाका आता है, और एक वहाँ पर यहाँ पर एमसीडी का इलाका है जो 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 तीसरी बॉडी है। और तीनों के बीच आपस में सामंजस्य जैसे है ही नहीं। ऐसी अस्त व्यस्त होने वाली खबरें दिल्ली में अक्सर आती है, आपने देखी होंगी, आपस में टकराव तनाव चलता रहता है। खैर, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, दिल्ली पुलिस का थाना है इंद्रप्रस्थ का, वहाँ पर क्या स्थिति है वो तस्वीर भी देखिए। दिल्ली पुलिस के थाने में पानी भर गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश इसमें जुड़ गए। मुकेश, हम वो तस्वीरें देख पा रहे हैं जहाँ पर दिल्ली पुलिस के थाने में पानी भर गया है। देखिए, बिल्कुल जो पानी है वो थाने के अंदर दाखिल हो गया है और लगभग पूरा थाना डूब गया है। जो थाने के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो थाने से निकलकर चले गए हैं और थाने में ताला मार दिया गया है, क्योंकि पूरा थाना पानी से लबालब हो गया है। जो एसएचओ का रूम है, जो बैरक है, वहां पर पानी घुटनों से ऊपर हो गया है। तो वहां पर जो पुलिसकर्मी है उन्होंने थाने में ताला मार दिया है और थाने से बाहर चले गए हैं। जहां तक मैं बाकी दिल्ली की बात करूं, सबसे ज्यादा परेशानी जो है इस समय वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में है, जहां पर बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, मकान बहुत आसपास है। दूसरा जो बुराली का इलाका है वहां बहुत परेशानी है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली में बहुत परेशानी है, संगम बिहार इलाके में बहुत परेशानी है। तो इन जगहों पर जो बारिश की का असर है, जो आफत है, वो ज्यादा है। इसके साथ ही जो अगर मैं बात करूं दक्षिणी दिल्ली की, तो यहाँ पर तमाम जो अंडरपास हैं वो पानी में डूब गए हैं और तमाम जो अंडरपास हैं वो बंद कर दिए गए हैं। फायर डिपार्टमेंट को लगातार पेड़ गिरने की दर्जनों कॉल आ रही है कि दिल्ली में जगह जगह पेड़ गिर गए हैं, जिसके चलते रास्ते बंद हो गए हैं। तमाम जगहों पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं और जो लोकल पुलिस के अलावा जो फायर डिपार्टमेंट के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर जा रहे हैं ताकि जो ट्रैफिक है उसको खुलवाया जाए। अब तक जो फायर डिपार्टमेंट है उसको दिल्ली में 3 जगहों पर मकान गिरने की कॉल मिली है, जिसमें सदर बाजार इलाके में एक मकान गिरा है जहां पर एक आदमी दबा हुआ है। तो दिल्ली में लगातार जो आफत की बारिश है वो आज शाम से हो रही है। शुरुआत में बारिश होने से अच्छा लगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज्यादा उमस थी, लेकिन जब ये बारिश लगातार होती गई तो फिर परेशानी बढ़ती गई और दिल्ली में तमाम जगहों पर जो अंडरपास है वो बंद हो गए हैं, क्योंकि अंडरपास पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो लग रहा है। लोग घंटों से सड़कों पर अपनी गाड़ियां लेकर खड़े हुए हैं और जो पूरा बैकलॉग, गाड़ियों का जो ट्रैफिक का बैकलॉग है वो काफी ज्यादा है। तो इस समय जो बारिश है वो दिल्ली में लगातार जारी है। ट्रैफिक पुलिस लगातार जो एडवाइजरी है वो जारी कर रही है कि घर से फिलहाल ना निकलें। एक अपडेट और चाहेंगे, इनफैक्ट 2 घटनाओं पर अपडेट अगर आप दे सकें। सब्जी मंडी इलाके में एक बिल्डिंग गिरने की खबर आई थी, क्या वो खबर कंफर्म है? और अगर कंफर्म है तो क्या उसमें कोई हताहत भी हुआ है? और एक और खबर, गाजियाबाद में एक होर्डिंग के गिर जाने की खबर आई और होर्डिंग के नीचे एक व्यक्ति आकर मरने की खबर आ रही है। ये मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, क्या आपके पास कोई जानकारी है, आप अपडेट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आदमी फंसा हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। क्योंकि बारिश लगातार हो रही है इसलिए राहत और बचाव कार्य नहीं हो पा रहा है। जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो टाइमली मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उससे ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर नहीं है। तो बहुत ही जो मुश्किल है वो हो रही है और उसके चलते राहत और बचाव कार्य में देरी आ रही है। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में 3 से 4 जगहों पर जो इमारतें हैं वो गिरी है, लेकिन जो फायर डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक ये इमारतें पुरानी हैं और
इसमें किसी के दबे होने की आशंका नहीं है। लेकिन सब्जी मंडी में जो इमारत गिरी है वहां पर बताया जा रहा है कि एक शख्स दबा हुआ है। गाजियाबाद की जो खबर है अभी कंफर्म नहीं है कि किस जो मौत वाली बात है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन वहां भी नुकसान हुआ है। नोएडा में भी हालात ठीक नहीं है, वहां पर भी सड़कों पर पानी भर गया है लबालब। तो कई सारी जो इमारतें जो निचले इलाकों में है वहां पर जो पानी है वो भर गया है। खासतौर से जैसे मैंने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका है, संगम विहार है, बुराड़ी है, या फिर आप संगम इस तरफ आए तो तमाम जगहों पर जो पानी है वो निचली इमारतों में भर गया है, जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। और ये बारिश जो है वो लगातार जारी है। तमाम जगहों पर सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, अंडरपास बहुत सारे बंद हो गए हैं। तो लगातार जो फायर की कॉल्स हैं वो आती जा रही हैं, जिससे कि परेशानी बढ़ती जा रही है। जी, और मैं ये उम्मीद करता हूं मुकेश कि फायर के लोग, पुलिस के लोग, ट्रैफिक के लोग इस मुसीबत के वक्त में सड़कों पर होंगे, आम व्यक्ति को मदद करने की कोशिश कर रहे होंगे और इस तरह की जो जनजीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है उसको व्यवस्थित बनाने की कोशिश भी कर रहे होंगे। आज की रात बहुत ही कह सकते हैं कि परेशानी भरी रात साबित होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो निचले इलाकों में दिल्ली में रहते हैं। वहाँ पर पानी भरा होगा, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाना होगा और ऐसे में कोई बीमार ना पड़े, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना घटे, इसका इंतज़ाम भी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को करना होगा। क्या एक अपडेट और लेना चाहूँगा मुकेश, क्या इस तरह की बारिश का अनुमान कल भी है? मुकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुमित जी बताइए। जी, क्या कल भी बारिश का अनुमान है इसी अंदाज में? क्योंकि मौसम विभाग ने 2 दिन पहले 31 जुलाई और 1 अगस्त का एक साथ अनुमान दिया था कि तेज बारिश होगी। क्या वो खतरा अभी भी बना हुआ है? देखिए बिल्कुल, जो मौसम विभाग है उसका कहना यह है कि आज भी रात में और ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कल भी बारिश होगी, क्योंकि आज सुबह ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और खासतौर से पहाड़ों में भी बारिश हो रही है। लखनऊ की तस्वीर हमने देखी, वहां पर बारिश हो रही है। तो बारिश होने की जो संभावना है कल भी है। तो ऐसा लगता है कि जो परेशानी है लोगों की, जो आफत है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि दिल्ली में 2 घंटे की बारिश में पूरा शहर जाम हो जाता है, परेशानी होती है लोगों को। तो फिलहाल दिल्ली में अगर हम दिल्ली की बात करें तो तमाम जगहों पर जो वाटर लॉगिंग है वो हो गई है। लगातार जो फायर डिपार्टमेंट है उसको पेड़ गिरने की और दूसरी जो पुरानी इमारतें हैं उनके गिरने की जो कॉल्स हैं वो लगातार आ रही हैं। बिल्कुल, आज की रात हमारे रिपोर्टर्स के लिए भी बड़ी चुनौतीपूर्ण रात होने वाली। कई जगहों से खबरें आएंगी, कई जगह रिपोर्टर्स को भागना पड़ेगा, कैमरामैन को भागना पड़ेगा ये अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। रात भर एनडीटीवी की टीमें दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के लोगों के बीच मौजूद है। उनकी परेशानी को आप तक दिखाने के लिए आपके साथ पल पल खड़ी रहेंगी। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है, मेरे ख्याल से नोएडा का ये एंट्री पॉइंट है जहाँ पर ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अब आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों की 6 तस्वीरें देखिए। कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं ट्रैफिक जाम है, कहीं पे आम आदमी अपनी कोशिशों से पानी को खाली करने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली की जो व्यवस्था है उसके अस्त व्यस्त होने के नज़ारे को आपके सामने लेकर आई। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन लगातार खबरें एनडीटीवी इंडिया पर जारी हैं।